आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पावन पवित्र कार्तिक मास के कथा के इस अध्याय में व्रतों के नियमों के बारे में विस्तृत बताया गया है। कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और भोजन में हमें क्या नहीं खाना चाहिए और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें किस प्रकार हमें शयन करना चाहिए, इन सभी नियमों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय को। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान तथा बाहर का पका हुआ भोजन ग्रहण न करे। निंद, भावना, कुवाच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे तथा ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़, सांबर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु, केवल अपने लिए ही पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर ही भोजन करे। कार्तिक का व्रत रखने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है, अर्थात नहीं करना चाहिए। कार्तिक व्रती मनुष्य को सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैर इनको कार्तिक मास में व्रती को त्याग कर देना चाहिए। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। उपयुक्त मनुष्यों, कुकुर तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ, जला हुआ अन्न ग्रहण न करे। अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि व्रत श्री हरि विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न ग्रहण करें और रविवार को आंवले का भक्षण न करें। अगर व्रती इन शाकों में से किसी वर्जित शाक को खाने की चाह रखता है तो सर्वप्रथम वह ब्राह्मणों को वह शाक दान करे, उसके बाद ग्रहण करे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थावनी एकादशी में पूर्वोक्त विधान अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं,
ठीक उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं, वे शत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उन सबसे श्रेष्ठ श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। दुस्वप्न, मनसा वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके सैनिक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा श्री हरि विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता किया करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है, वह पूजित होता है। वहाँ वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। यह कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो भी मनुष्य करता है, उसको तीर्थ जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास कथा का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल प्रातः आप सब कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।